नमस्कार साथियों, मैं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो की मदद से बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान यानी कि स्कूल रेडिनेंस मॉड्यूल के अंतर्गत जो चहक प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है उसी से संबंध में बात करेंगे। मुख्य रूप से इस वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे कि प्रशिक्षण के पहले दिन क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, क्या विषय पर चर्चा की जाएगी प्रशिक्षक के द्वारा, और प्रशिक्षु क्या क्या सीखेंगे उसी पे विशेष रूप से बात करेंगे। आप इस बात से भली भांति अवगत हैं कि यह प्रशिक्षण पहले वर्ग के विद्यार्थियों के लिए यानी कि कक्षा 1 के छात्रों के लिए है। वह छात्र आज विद्यालय आया हो तो कल विद्यालय आने से वह कतराता है और वह लगातार विद्यालय किस प्रकार से आए इस चहक प्रशिक्षण के अंतर्गत बताया गया है। तो इसमें 2 शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा, पहले में प्रधान शिक्षक और दूसरे में एक नामित शिक्षक जो पहली क्लास के बच्चे का है। तो पहले दिन के कार्यक्रम में क्या क्या बातें होगी और उन बातों में क्या महत्वपूर्ण बातें होगी उसी पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आप यहाँ पे बोर्ड पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि समूह संख्या 1 से 9 तक दी हुई है और यहाँ पे घटक दिया हुआ है। तो जितने प्रशिक्षु का प्रशिक्षण होगा उसे 9 समूह में बराबर में बांट दिया जाएगा। उसके बाद प्रत्येक समूह को एक एक टॉपिक दिया जाएगा यानी कि एक एक विषय दिया जाएगा और इसमें कहा जाएगा उन्हें कि आप इसके बारे में डिटेल रूप से यानी कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं उसे चार्ट पेपर में लिखने को कहा जाएगा। पुनः उसके बाद प्रशिक्षक के सामने उस चार्ट पेपर को या तो फिर अपनी जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा। तो पहला में देख सकते हैं कि मौखिक भाषा का विकास। हम लोग इन सभी बिंदुओं पे जो 9 बिंदु दिया हुआ है इस पे संक्षिप्त रूप से चर्चा करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 1 से 9 तक वह कौन से घटक हैं। तो मौखिक भाषा का विकास, ध्वनि जागरूकता, उसके बाद तीसरा है डिकोडिंग जो होता है, चौथा है शब्दावली, पाँचवा है समझ कर पढ़ना और छठा है धारा प्रवाह के साथ पढ़ना और सातवां है प्रिंट अवधारणा को समझना और 8वां है लिखना और 9वां है पढ़ने की संस्कृति यानी कि पढ़ने के प्रति झुकाव। तो सबसे पहले हम लोग घटक 1 के बारे में एक्सप्लेन करते हैं यानी कि मौखिक भाषा का विकास। तो समाज द्वारा इसकी परिभाषा यदि कही जाए इसके बारे में, मौखिक भाषा के बारे में, मौखिक भाषा का विकास के बारे में, तो समाज द्वारा स्वीकृत यानी कि समाज द्वारा जो मानी गई भाषा होती है उसे ध्वनि संकेतों के माध्यम से यानी कि बोल करके जो ध्वनि संकेत होता है उसके माध्यम से अपने हृदय के भावों को प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि मौखिक भाषा वह भाषा है जिसमें अपने मन के भावों विचारों को मुंह के द्वारा यानी कि मुंह के द्वारा बोल सकते हैं और अन्य व्यक्ति उसे सही तरह से समझ सकता है। उसके बाद मौखिक भाषा के बारे में और कुछ बात की जाए तो इसका महत्व क्या है, इसका क्या मेरिट्स है, इसको हम लोग समझते हैं कि इस भाषा का जो माध्यम होता है वह मुंह से होता है यानी कि बोल करके जो बोली जाती है भाषा वो मौखिक भाषा कहलाती है। इसके बाद यह भी हम कह सकते हैं कि जो लिखित भाषा होती है उसके अपेक्षाकृत यानी कि उसके तुलना में जो मौखिक भाषा होती है उसे समझने में सरलता और सटीकता होती है। जल्दी से जल्दी मौखिक भाषा को लोग समझ जाते हैं यानी बच्चे समझ जाते हैं। उसके बाद आगे इसकी विशेषता में कही जाए तो पढ़ने के लिए जिस प्रकार अक्षर ज्ञान, वर्ण ज्ञान, शब्द ज्ञान यानी कि जो भी है व्याकरण के दृष्टिकोण से या तो वर्ण या तो अक्षर या तो जो भी हो उसको हमको समझना पड़ता है लिखने के लिए या पढ़ने के लिए, लेकिन मौखिक भाषा के विकास के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती यानी मौखिक भाषा को जानने के लिए इन सभी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मौखिक भाषा में दूसरों के द्वारा जो अभिव्यक्ति होती है, दूसरों के द्वारा जो कही जाती है उसे सीख करके उसका अनुसरण करके मौखिक भाषा का विकास हो जाता है। तो यह हुई मौखिक भाषा के विकास के बारे में। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग चर्चा करते हैं, संक्षेप में ही करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, ध्वनि जागरूकता। तो ध्वनि जागरूकता का अर्थ हो गया कि जो साउंड है किस प्रकार की ध्वनि निकल रही है, कैसी ध्वनि निकल रही है, ध्वनि की इंटेंसिटी यानी कि ध्वनि की तीव्रता क्या है
अधिक है या कम है, इसके बारे में बच्चे जागरूक होते हैं। यानी कि ध्वनियों को पहचानना, यानी कि वह जो साउंड है उसको पहचानना और ध्वनियों को आपस में मिलने से होने वाले बदलाव को समझ पाना ध्वनि जागरूकता कहलाती है। इसको और हम डिटेल करें कि जैसे जिस प्रकार से कोई ध्वनि यदि उसकी इंटेंसिटी यदि कम होती है, कम आवाज़ में बोली जाती है, तो उस ध्वनि को पहचानना। उसके बाद ध्वनि की गति को धीरे धीरे बढ़ाते चलना, यानी कि बढ़ते क्रम में, तो उसकी आवाज़ को पहचानना। फिर अलग अलग प्रकार की ध्वनियों में जो डिफरेंस है, उसमें जो विभिन्नताएं हैं, उसको समझना ध्वनि जागरूकता कहलाती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग आ चुके हैं डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग। तो कोडिंग और डिकोडिंग को पहले हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कोडिंग। तो आप यदि रीजनिंग पढ़े होंगे, रीजनिंग समझे होंगे, तो उसमें देखे होंगे कि किसी शब्दों को कोड के अनुसार से व्यक्त करना, फिर अन्य शब्दों को उस कोड में परिवर्तित करना कोडिंग कहलाता है। और जो कोडिंग करने वाले व्यक्ति है, सिर्फ वही उसको समझ सकता है कि यह क्या हमने कोड किया है, जब तक कि वह व्यक्ति अन्य व्यक्ति को उस कोडिंग के बारे में उसे स्पष्ट रूप से नहीं बताए। तो यह हुआ कोडिंग। और इसका जस्ट उल्टा करें कि उन शब्दों को, उन जो कोडिंग किया हुआ, उनको पुनः विपरीत करना, उलटना डिकोडिंग कहलाता है। तो कुछ उपयुक्त, इसको इस प्रकार से और सटीकता से यदि कहें तो कुछ उपयुक्त कोडों का उपयोग करके किसी जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना और पुनः प्रसारित करना, वह कोडिंग और डिकोडिंग के अंतर्गत होता है। कोडिंग में मुख्य रूप से कहें तो सूचना के ऐसे डेटा में परिवर्तित करना, यानी सूचना को ऐसे डेटा में ऐसे परिवर्तित करना जो अर्थहीन लगता हो, लेकिन यदि उसे किस प्रकार से उसे कोडिंग किया गया है उसको यदि बता दिया जाए तो उसकी स्पष्टता हो जाती है। तो इसी को कोडिंग कहेंगे। और पुनः डिकोडिंग इसका विपरीत हो जाएगा कि वह जो अर्थहीन शब्द है उसे पुनः अपने प्रारंभिक दौर में, प्रारंभिक रूप में लाना, वह डिकोडिंग कहलाता है। उसके बाद है चौथे नंबर पे शब्दावली। तो शब्दावली तो आप समझ ही रहे हैं, वोकेबलरी। तो वोकेबलरी यानी कि शब्दावली, जिसके पास, जिन बच्चों के पास या जिन आदमी के पास इसकी क्षमता अधिक होगी शब्दावली की, जिनके पास अधिक से अधिक वोकेबलरी पावर होगा, शब्दावली यानी वर्ड स्टॉक होगा, तो वह किसी भाषा को, किसी शब्द को समझने में उसको आसानी होगी, आसान तरीके से उसे समझ सकता है। यानी कि शब्दावली किसी वाक्य का अर्थ समझने में अहम भूमिका निभाती है। उसके बाद पांचवा है समझकर पढ़ना। तो समझकर पढ़ने का अर्थ हो गया कि पढ़ना तो सहायक क्रिया है, यानी कि पढ़ना एक सहायक क्रिया है, लेकिन इसका जो मूल क्रिया है वह समझकर पढ़ना, यानी कि समझकर पढ़ना, पढ़ना और समझकर पढ़ना दोनों में अन्योनाश्रय संबंध है और दोनों हमेशा साथ साथ चलती है। उसके बाद समझकर पढ़ना के बाद है धारा प्रवाह के साथ पढ़ना। तो समझकर पढ़ने के बाद यदि बच्चों में समझदारी आ गई है, वह सही से समझ करके पढ़ रहा है, तो पुनः आगे चल करके वह धारा प्रवाह के साथ किसी कहानी को, किसी वैसे टॉपिक को पढ़ करके वह फिर उसे अपने जेहन में, अपने दिमाग में लाता है। उसके बाद औरों तक फिर वह उसे एक्सप्लेन करता है। उसके बाद आगे है प्रिंट अवधारणा को समझना। प्रिंट अवधारणा का अर्थ हो गया कि प्रिंट के अंतर्गत जैसे कोई भी चित्रकारी हो तो उस चित्र का क्या मीनिंग है उसको समझना। उसके बाद समाचार पत्रों को पढ़ना और उसको समझ लेना, वही प्रिंट अवधारणा के अंतर्गत हम लोग समझेंगे। लिखना तो आप समझ ही रहे हैं, किसी के मन के भावों को, किसी के विचारों को कागज़ पर लिखना या अन्य किसी वस्तुओं पर लिखना, वह लिखना के अंतर्गत आता है। इसके बाद 9वां नंबर में है पढ़ने की संस्कृति और पढ़ने के प्रति झुकाव। तो बच्चों को पढ़ने के प्रति झुकाव हम किस प्रकार से ला सकते हैं, तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसकी चर्चा हम लोग संक्षेप में करते चलते हैं। कि बच्चों को उन किताबों से लगाव होना चाहिए जो वह पढ़े, लेकिन वह इसके मन में, उसके दिमाग में यह बात नहीं चलता हो कि वह मेरे कोर्स का किताब है,
उसे मनोरंजन के तौर पे वह किताब देनी है। और वह जब बच्चे उस किताब से फ़ोटो देख करके या तो फिर उसमें जो उसके मन लायक मनोनुकूल पिक्चर है उसको यदि वह देख करके किताब के पन्नों को उलटने के लिए वह सीख लिए हैं तो इससे उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी और धीरे धीरे वह किताब पढ़ने के लिए महारत हो जाएंगे। उसके बाद और भी है कि लाइब्रेरी में उसको प्रेरित करने के लिए उसकी जो किताबें हैं, जितनी भी किताबें हैं, उसे अलग एक खटाल में रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अन्य और भी महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिसके साथ बच्चों को पढ़ने के प्रति झुकाव बढ़ाया जा सकता है। और पढ़ने की संस्कृति यानी कि पढ़ने के प्रति झुकाव, दोनों तो एक ही मीनिंग है, इसके प्रति वह आगे बढ़ सकता है। तो बस आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।